आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स के बारे में। क्योंकि राफेल फाइटर जेट्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने सबको चौंका दिया है, और खासकर भारत के जो दुश्मन हैं वो इस समय राफेल की कैपेबिलिटी को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले हम आपको इंडियन एयरफोर्स की उस स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहेंगे जिसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। इंडियन एयरफोर्स अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करती है कि फोर इंडियन एयरफोर्स राफेल फ्लू अ लॉन्ग रेंज मिशन फॉर ओवर 6 आवर इनटू इंडियन ओशन रीजन। द एयरक्राफ्ट फॉट देयर वे थ्रू अ लार्ज फोर्स एंगेजमेंट इन रूट टू देयर वेपन रिलीज पॉइंट। तो ये ट्वीट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के तरफ से, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने ये बताया कि उनके राफेल फाइटर जेट्स ने इंडियन ओशन रीजन में जाकर के एक टारगेट को हिट किया है, लेकिन उस रास्ते में उनको जो एडवर्सरी फाइटर जेट्स हैं उनका सामना भी करना पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये एडवर्सरी फाइटर जेट कौन से हैं, और ये जो लार्ज फोर्स एंगेजमेंट की बात की जा रही है ये एक्चुअली है क्या। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस मामले को समझे उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल के 2 स्क्वाड्रन इस समय ऑपरेशनल हैं। पहला है स्क्वाड्रन 17, जिसे हम गोल्डन एरोज के नाम से जानते हैं, जिसे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे बेस किया गया है, जो कि वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत आता है। और दूसरा है स्क्वाड्रन नंबर 101, जिसे हम फाल्कन्स के नाम से जानते हैं, और इसे हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन पे स्टेशन किया गया है। अब इन्हीं दोनों स्क्वाड्रन में से किसी एक स्क्वाड्रन के द्वारा इंडियन ओशन रीजन में ये जो मिशन है वो एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ पे हुआ ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन ओशन रीजन में किसी टारगेट को डेजिग्नेट किया, और इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट को जाकर के वहाँ पर जो वेपन पेलोड था उसको रिलीज करके इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना था। अब यहाँ पे तकरीबन 4 की संख्या में जो राफेल जेट है वो उड़ान भरते हैं और अपने डेजिग्नेटेड टारगेट की तरफ पहुँचते हैं, लेकिन उसके पहले रास्ते में इंडियन एयरफोर्स के दूसरे फाइटर जेट जो कि संख्या में राफेल से ज़्यादा थे, उनके चैलेंजेस का सामना राफेल को करना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हुए, या तो राफेल ने उनको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया एरियल कॉम्बैट में, या फिर दूसरा यहाँ पर चांस ये है कि वो जो फाइटर जेट का एंगेजमेंट था उसको इवेट करके ये जो एयरक्राफ्ट है ये टारगेट को हिट करने में सक्षम रहे, क्योंकि ये एक लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन था जिसमें तकरीबन 6 घंटे का समय लगा है, और राफेल ने यहाँ पर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की सहायता से ये जो मिशन है उसको एग्जीक्यूट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है, और राफेल फाइटर जेट्स ने ये साबित कर दिया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक है उसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यहाँ पर राफेल की सहायता से एक संभावित लॉन्ग रेंज का एंटी शिप मिशन एग्जीक्यूट किया गया है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में था, जहाँ पर अलग अलग थ्रेट्स को राफेल के द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया है। वहीं पर राफेल ने एरियल एंगेजमेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और दूसरे फाइटर जेट्स को या तो न्यूट्रलाइज किया है या तो इवेट करके वो अपने टारगेट तक पहुँचे हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल फाइटर जेट्स हैं ये नॉर्मल राफेल से थोड़े एडवांस हैं। इनफैक्ट इन्हें सबसे एडवांस ऑपरेशनल वर्जन भी कहा जाता है, और उसके पीछे का एक कारण भी है। भारत ने जब राफेल डील साइन करी थी तो 13 इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स राफेल में करवाई गई थी भारत के तरफ से। इसमें जो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है वो भी शामिल किया गया था, जिससे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो इंजन है उनको ऑपरेट किया जा सके। इसके अलावा जो डॉपलर वेदर रेडार है वो भी यहाँ पर शामिल करवाया गया है, जिससे कि पायलट को आगे का जो वेदर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन नेविगेशन सिस्टम जो कि सिग्मा के साथ है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। एक्स्ट्रा फिल्टर्ड ऑक्सीजन जनरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्पाइस 1000 स्मार्ट बॉम्ब, अस्त्र मिसाइल, एडवांस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। इसके अलावा क्वाड पैक इजेक्टर जो कि स्टैंड ऑफ वेपन्स और एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोट डिकॉय को कैरी करने के लिए होते हैं, वो भी इसके इन्हेंसमेंट का एक हिस्सा है। इसके अलावा और भी दूसरे जो चेंजेस हैं वो करवाए गए हैं भारत की तरफ से, जो कि राफेल की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। जैसे कि इनका जो रेडियो अल्टीमीटर है उसको अपग्रेड किया गया है, रेडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं जिसमें इंफ्रारेड सर्जन ट्रैक हो गया, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हो गई, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो गया, और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज डिकॉय हो गए। ये सारी चीज़ें राफेल फाइटर जेट्स का एक अहम हिस्सा है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट बना देती हैं। अब अगर हम बात करें स्पेक्ट्रा की, जो कि सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेट टू राफेल एयरक्राफ्ट है, आइए जान लेते हैं ये कितना पावरफुल है और इसके आने से राफेल की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा इन्हेंस हुई है।
वो सिस्टम जो राफेल को अपने कैटेगरी या अपने जनरेशन के दूसरे फाइटर जेट से सबसे अलग बनाता है वो है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब होता है सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेट्स थ्रू राफेल एयरक्राफ्ट। बेसिकली इसे राफेल के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके आने के बाद से राफेल की जो सर्वाइबिलिटी है वो एयरबॉर्न या फिर ग्राउंड थ्रेट्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये राफेल को लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और जो एक्यूरेट लोकलाइजेशन है इंफ्रारेड होमिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर लेजर थ्रेट्स की वो प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम में रेडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और भी कई एडवांस फीचर शामिल किए गए हैं। राफेल में 3 रेडार डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि 120 डिग्री की कवरेज प्रदान करते हैं एयर इनलेट्स के अगेंस्ट, और इनमें से 2 को कॉकपिट के नीचे और 1 को फिन में प्लेस किया गया है जो कि 120 डिग्री की कवरेज प्रदान करते हैं। इसके अलावा राफेल में 2 इंफ्रारेड मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर्स, जिसको हम डीडीएम कहते हैं, उसको भी फिन में प्लेस किया गया है। डीडीएम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यह राफेल के सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम को एक एडवांस मिसाइल वार्निंग सिस्टम का कवर प्रदान कर सके, जो कि राफेल को चारों तरफ से सुरक्षित रख सके। और जब भी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से कोई मिसाइल लॉन्च करी जाती है तो ये उनके बर्निंग इंजन की सहायता से उनको डिटेक्ट कर लेता है, और उसके बाद जो हॉस्टाइल रेडार, मिसाइल या फिर लेजर्स हैं उनके अगेंस्ट जो मल्टी स्पेक्ट्रल थ्रेट वार्निंग है राफेल तक पहुँचाता है। इससे राफेल की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा स्पेक्ट्रा की हम बात करें तो ये सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस मिशन को भी परफॉर्म कर सकता है। और ये जो मिशंस हैं ये 3 जैमर, 4 टॉप इरेक्शन डेकॉय लॉन्चर्स और 2 स्ट्रॉ लेंसेज की सहायता से पूरे किए जाते हैं। स्पेक्ट्रा की जो एक्यूरेसी है वो 1 डिग्री से भी कम है। वहीं इसके पास एक बड़ा डेटाबेस है रिसीव सिग्नल को आइडेंटिफाई करने का और उनके हिसाब से जो ज़रूरी काउंटर मेजर सिस्टम्स हैं उनको डिप्लॉय करने का। स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो इसके पास एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट यूनिट है जो कि डेटा फ्यूज़न और रिएक्शन डिसीजन के लिए होती है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि लीबिया में राफेल फाइटर जेट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे थे और उस दौरान उनको किसी प्रकार का जो डेडिकेटेड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा था। और बताया यह भी जाता है कि इजिप्शियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज के दौरान राफेल फाइटर जेट ने 100 किलोमीटर दूर से ही सुखोई 35 का जो बार फेस्ड एरे रेडार है उसको जैम भी कर दिया था। और ये सब कुछ हुआ था स्पेक्ट्रा के एक्टिव कैंसलेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से। राफेल बेसिकली किसी भी रेडार को जो फास्ट इको रिटर्न्स है वो भेज करके डिसीव भी कर सकता है। और अगर हम एक्टिव कैंसलेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो इनकमिंग वेव है उसकी एक मिरर इमेज प्रोड्यूस करी जाती है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर हम फास्ट कंप्यूटर और स्ट्रॉन्ग एमिटर्स का इस्तेमाल करें तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट है रेडार के सामने स्टैंड भी कर सकता है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक्सरसाइज मैक 13 जो कि स्लोवाकिया में आयोजित करी गई थी वहाँ पर प्रूव भी हो चुकी है। और जो इंडिया स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा अपग्रेड है F3R में, इसमें लो, मीडियम और हाई बैंड के जो अपर्चर्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं जो कि लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट से डील करने के लिए पर्याप्त हैं। जिसका मतलब ये है कि भारत का राफेल फाइटर जेट काफ़ी ईजिली जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं जैसे कि चाइना का J-20 उनको डिटेक्ट कर सकता है। दूसरी सबसे खास चीज़ यहाँ पर राफेल की है वो है रेडार क्रॉस सेक्शन। हालांकि राफेल का जो लो विजिबिलिटी फीचर है उसे काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन कहा जाता है कि एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियो में राफेल एनिमी एयरक्राफ्ट को बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। हालांकि वैसे तो राफेल का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर का है, लेकिन जो फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन है वो 0.06 मीटर स्क्वायर का भी प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा होगा वेपन पेलोड में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इस्तेमाल करके। दरअसल जो स्पेक्ट्रा का सक्सेसर है जिसको हम डेडरिया के नाम से जानते हैं, जो कि F3R स्टैंडर्ड के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है, ये जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसे 0.006 मीटर स्क्वायर तक भी डाउन कर सकता है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो मॉडर्न एसा रेडार है वो भी इसको डिटेक्ट करने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा राफेल में इस्तेमाल किया जाने वाला जो एस डक्ट इनटेक है, सेरेटेड एजेस हैं और जो एग्जॉस्ट चैनल कूलर है, ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना प्रदान करता है राफेल के रेडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करने में। उसके बाद राफेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है टेरेन फॉलोइंग फंक्शन। जी हाँ, ये फीचर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये राफेल को दूसरे फाइटर जेट के रेडार या फिर जो एयर डिफेंसेस के रेडार हैं उनके अगेंस्ट पूरी तरीके से इन्विजिबल बना देता है। अगर हम बात करें माउंटेनियस रीजन की, खासकर LAC के पास, तो ये फीचर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके चलते राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल सिस्टम है वो राफेल को अलाउ करता है कि ग्राउंड के काफ़ी क्लोज होकर के उड़ान भर सकता है। और इसके चलते इवन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो रेडार है उसके लिए भी राफेल को डिटेक्ट कर पाना लॉन्ग रेंजेस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो राफेल की सबसे पावरफुल थिंग है वो है इसका एडवांस एसा रेडार जो कि RBE2 रेडार है। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में।
राफेल का एडवांस एसा रेडार किसी भी प्रकार के थ्रेट को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि इसकी नज़र से जो लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स हैं, यानी जो स्टेल्थ टारगेट है, वो भी बच नहीं सकते। और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, हालांकि उनको काफ़ी हद तक क्लासीफाइड रखा गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल का रेडार काफ़ी पावरफुल है। ये हर प्रकार के थ्रेट्स को ट्रैक करने में और डिटेक्ट करने में सक्षम है। अब अगर हम बात करें राफेल के वेपन्स की, तो यहाँ पर कहानी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और राफेल क्यों खास है भारत के लिए, वो भी आप समझ जाएंगे। पहले अगर हम बात करें राफेल के हथियारों के बारे में, तो यहाँ पर वेपन्स की पूरी एक जो एरे है उसको इंटीग्रेट किया गया है। शुरुआत करते हैं मीटियोर से। मीटियोर एक रैमजेट पावर्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इसे दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल में गिना जाता है। उसके बाद स्कैल्प, जिसको हम स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक लॉन्ग रेंज की एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा भयानक है। हालांकि अगर हम रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें तो उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में इनको रशिया के एयर डिफेंसेस के द्वारा मार भी गिराया गया है, जो कि अब भारत के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। और अगर हम अगले हथियार की बात करें तो वो है हैमर। हैमर का मतलब होता है हाईली एजाइल एंड मैन्यूरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि एक मॉडुलर रॉकेट बूस्टेड एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और भारत इसको बड़ी संख्या में ऑपरेट भी करता है। उसके बाद M39 एक्सोसेट, जो कि एंटी शिप मिसाइल है और ये अलग अलग प्रकार के जो लेज़र बॉम्ब्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम है। और यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि राफेल कितना कैपेबल प्लेटफॉर्म है। और अब रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि जो इंडियन वेपन सिस्टम्स हैं वो भी राफेल का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसके बाद राफेल की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल के इंटीग्रेशन की बात राफेल में चल रही है। अंतिम चीज़ जो कि राफेल की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है वो है टेलियोस पॉड, जिसका मतलब होता है टारगेटिंग लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम। और ये राफेल की कैपेबिलिटी को किस प्रकार से यहाँ पर इन्हेंस करता है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसके आने के बाद जो राफेल की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें न्यू जनरेशन का मल्टी फंक्शन टारगेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, या हम यूँ कह लें कि टेलियोस पॉड खुद ही एक नेक्स्ट जनरेशन का मल्टी फंक्शन टारगेटिंग पॉड है, जो कि HD सेंसर्स को फीचर करता है, जिसमें इंफ्रारेड और टीवी शामिल है। और ये आउटस्टैंडिंग लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी के साथ में आता है, जो कि क्लोज एयर सपोर्ट और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में स्ट्राइक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके जो पावरफुल लेजर्स हैं वो एयरक्राफ्ट को स्टैंड ऑफ रेंज में अटैक करने की जो कैपेसिटी है वो प्रदान करते हैं, और ये हर प्रकार के लेज़र गाइडेड वेपन्स से कंपैटिबल है और भारत इनको ऑपरेट भी करता है। दिन हो या रात हो, ये किसी भी तरीके के जो टारगेट्स हैं, फिर चाहे वो एयरबॉर्न हो या तो फिर ग्राउंड टारगेट्स हो, उनको डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पर हमने बात करी राफेल उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।